हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि माँ शीतला मैया की कृपा में, शीतला मैया की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सोलंकी परिवार तो बहुत ज़्यादा ही सौभाग्यशाली है या भाग्यशाली है भगवान की कृपा कि आपको मैया ने चुना कि आप इस आयोजन में भागवत कथा का आयोजन कीजिए महाराज। तो सभी समस्त समिति के लिए भी जिन्होंने सुंदर महाराज माँ अम्बा के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जो समिति लगी हुई है, इनके लिए भी एक बार तालियां महाराज, सभी समिति के लिए कि बहुत सुंदर महाराज आयोजन हुआ और बहुत सुंदर महाराज यज्ञ चल रहा है। यज्ञ नारायण भगवान की कृपा, माँ शीतला की कृपा और साथ ही इंद्र राजा की भी कल कृपा होगी। तो ये कृपा ही मानो भगवान की, क्योंकि जहाँ यज्ञ होता है वहाँ वर्षा तो होती ही होती है, पर ठाकुर जी की कृपा। तो यहाँ आइए क्रम पूरा कर लेते हैं। आज पंचम दिवस है, गोवर्धन पूजा का भाव है। ध्यान देना, नंद बाबा के घर में 9 लाख गाय थी। कितनी? 9 लाख। और 9 लाख जो गाय थी उनमें से 100 गाय का दूध दोहन करके एक गाय को पिलाया जाता था और उस गाय का नाम था सुगंधा। कौन सी गाय? सुगंधा गाय। और सुगंधा गाय का दूध भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया जाता। इतना लाड़का था ठाकुर जी। 100 गाय का दूध एक गाय को और उस गाय का दूध भगवान को। तो संतजन कहते हैं सुगंधा नाम क्यों था गाय का? क्योंकि उसका दूध ही सुगंधित था। भगवान नहीं जगते थे उसके पहले यशोदा मैया चली जाती थी, बैठ जाती थी, जगते ही मैया सेवा में लग जाती। संतजन कहते हैं एक दिन सुबह सुबह भगवान जगे हैं और भगवान श्री ठाकुर जी ने देखा कि आज मैया नहीं आई। तो भगवान बाबा के पास गए, बाबा आज मेरा श्रृंगार कर दो, मेरा स्नान करा दो। बोले आज हम किसी कार्य में व्यस्त हैं, आप मैया के पास जाओ। भगवान मैया के पास गए तो मैया ने बाबा के पास भेज दिया, बाबा के पास गए तो बाबा ने मैया के पास भेज दिया। दोनों को समय नहीं है, किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो भगवान कृष्ण जी सोच रहे हैं तीनों लोग को त्याग करके, तीनों लोग को छोड़कर, बड़े ऋषि मुनि सत्संगी भक्तों के घर को त्याग करके मैं आपके यहाँ प्रकट हुआ हूं, मैं आपके यहाँ आया हूं और आपको मेरे लिए टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? आपके पास मेरे लिए समय क्यों नहीं है? तो नंद बाबा कह रहे हैं आज हम इंद्र की पूजा करेंगे। किसकी पूजा करेंगे? बोले इंद्र की पूजा क्यों करोगे? बोले इंद्र वर्षा करता है ना। अब सुनना, भगवान श्री कृष्ण मन में सोच रहे हैं कल से अर्जुन को महाभारत में गीता सुनाना है। किसने सुनाई गीता? कृष्ण भगवान ने। और अर्जुन से क्या कहा गीता में? सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सारे धर्म छोड़कर, सारे भगवान छोड़कर मेरी शरण में आजा अर्जुन, मैं तेरे सारे दुख मिटा दूंगा, तेरे सारे कष्ट मिटा दूंगा। तो कल से अर्जुन से यूं कहूंगा तो अर्जुन कह देगा वाह आप मुझे कह रहे हो कि मेरी पूजा कर, और तुम्हारा घर वाला तो तुम्हारा दियो ही नहीं लगावे, आपके घर वाले तो इंद्र राजा की पूजा कर रहे हैं। अगर अर्जुन ऐसा कह दिया तो भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं शुरुआत अपने घर से करते हैं। शुरुआत कहां से करना चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से कह रहे हैं बाबा पूजा इंद्र की करने से कोई महत्व नहीं है। क्यों? बोले इंद्र वर्षा करता है ना, इसलिए पूजा करनी पड़ेगी। बोले इंद्र वर्षा करने का कार्य है इंद्र का। अगर हमारे कर्म में वर्षा होगी तो होगी, और अगर हमारे कर्म में वर्षा नहीं होगी तो कितना ही इंद्र भगवान की पूजा कर लो, वर्षा नहीं होगी। जैसे मान लो बैंक में आपका अकाउंट या खाता हो और उसमें कहीं भी नहीं खाली है, और बैंक का मैनेजर आपका भाई हो सगा, और आप बैंक जाओ ने कह दो कि तुम्हारा भाई है, तुम्हारे कहीं दे देगा? कहेगा कि दादा थारा खाता में कहीं नहीं, कहीं दूं? ये कहेगा तेरे खाते में कुछ है ही नहीं, कहां से दूं? और मान लो बैंक का मैनेजर आपका शत्रु है और आपके अकाउंट में बैलेंस है और आप बैंक जाओगे, देगा कि नहीं? देना पड़ेगा, मारो है। यही हमारे कर्म में होगा, इंद्र को वर्षा करनी पड़ेगी। और अगर हमारे कर्मों में वर्षा नहीं होगी तो कितना इंद्र की पूजा कर लो, कोई वर्षा नहीं होगी पिताजी। तो फिर किसकी पूजा करें? बोले जिसकी पूजा इंद्र करता है उस परमात्मा की हमें पूजा करना चाहिए, जो निराकार में सब में व्यापक है, उस निराकार ब्रह्म की पूजा करो। कहाँ है? बोले जिस पर्वत पर हमारी गाय चरने जाती है और उस पर्वत पर चढ़कर गाय के उदर की पूर्ति होती है, और गाय की जब पूर्ति होती तब गाय दूध देती, दूध से माखन हो जाता है, माखन का हम विक्रय करते, तब हमारा परिवार चलता है। हमें तो गोवर्धन की पूजा करना चाहिए। और सब ब्रजवासियों ने भोजन बनाया था इंद्र को भोग लगाने के लिए,
पर वो सारा का सारा भोजन भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन की तलहेटी में बुलाते हैं और सभी ब्रजवासी गाड़ियों में बैलगाड़ी भर भर कर भोजन लाने लगे। और इतना भोजन इकट्ठा हुआ, इंद्र के लिए जो भोजन बनाया था वो सारा का सारा भोजन गोवर्धन में बुलवाया। और इतना भोजन की गाड़ियां भर भर कर आई, इतना अन्न की गाड़ियां भर भर कर आई। एक पर्वत तो गोवर्धन था और उसके बाजू में दूसरा पर्वत अन्न का बन गया महाराज, प्रसाद का बना। और ध्यान देना, पर्वत को पर्यायवाची में कहा जाता है कोट। क्या? पर्वत का पर्यायवाची है कोट। और एक तो गोवर्धन पर्वत था और दूसरा अन्न का कोट ब्रजवासियों ने अन्नकूट लगा दिया भगवान को। इस दिन भोग लगा। अब भोग तो लगा दिया, अब संत जन कहते हैं भक्ताभिलाषी चरितानुसारी दग्धादि चूर्ण यशो विशारी कुमारता नंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराज धारी। बोले गिरिराज धरण भगवान की, गोवर्धननाथ भगवान की जय। अब मानो इंद्र, अब बड़े लोग होते हैं ना, वो डायरी में लिख रखते हैं आज वहां जाना है, अपॉइंटमेंट होता है ना उन लोगों का। तो इंद्र ने अपने पीए से कहा होगा कि चलो आज कहाँ जाना है, देखो तो कैलेंडर। तो इंद्र का अनुचर कह रहा होगा इंद्र से, भैया इंद्र महाराज आज जाना तो गोकुल था, पर गोकुल वालों ने आपको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया तो था, पर अब आपका नाम काट दिया वहां से। वहां तो उन लोगों ने पर्वत की पूजा कर दी। इंद्र ने कहा भाई उन लोगों ने मेरा अपमान किया है, मेरा तिरस्कार किया है, ऐसे ब्रज वृंदावन को डुबो दो। और सामवर्तत मेघों को भेजा इंद्र ने और खूब वर्षा होने लगी महाराज। और सुनना, वर्षा तो खूब की पर तिनका भी नहीं डूबा। क्या? ब्रजवासी जब संकट में आए, भगवान श्री कृष्ण के पास आए, भगवान कृष्ण गोवर्धन की तलेटी में गए, गोवर्धन भगवान से प्रार्थना की, गोवर्धन हल्का हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं और तभी से भगवान गिरिराजधारी भगवान बने। बोले गिरिराज धरण की। और 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत धारण किया। 7वें दिन पुनः महाराज स्थापित किया। ब्रजवासियों ने परिक्रमा की और ब्रजवासियों के सहित भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत की परिक्रमा की और वरदान दिया, जिस प्रकार वृंदावन में संकट आया और ब्रजवासियों की रक्षा गोवर्धन पर्वत ने की, उसी प्रकार जीव मात्र के जीवन में संकट आ जाए और वो परिक्रमा करने गोवर्धन की आ जाएगा, उसका सारा संकट यहीं रह जाएगा महाराज।